बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सेगमेंट है आपके सवालात का। अच्छा, आज के जो सवाल मैंने चुने हैं, ये आम तौर पे हर दूसरे तीसरे घर में ये इशू होता है और बहुत तंग करता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी इतनी होती है कि हम अपने सगे अजीज़ों से, इवन माँ बाप से भी शेयर नहीं करते। शीन फे ने कहा कि सर, मैं पागल हो रही हूँ, मेरे मियाँ ने कर्ज लिया था अपनी बेटी की शादी के लिए, उसमें से 80,000 बाकी है, मगर मेरे मियाँ फौत हो गए हैं, मैं क्या करूं, मेरा कोई ज़रिया आमदन नहीं है। जबकि मैंने एक हदीस पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था। हज़रात, ये बहुत अहम इशू है। अच्छा, इसके साथ मिलती जुलती एक और हदीस भी है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में मदीना मुनव्वरा में जिसका लोग लिहाज करते थे, हम दोनों पे बात कर लेते हैं। लाइक, एक तो ये याद रखिए कि जो कर्ज है, जब तक जिसने दिया है या तो वो माफ़ कर दे, फिर कुछ सूरत हो सकती है, या फिर आप उसको वापस करें। जब तक वापस नहीं करेंगे, बात सूरतों में तो लोग डेड बॉडी को, यानी जिसका इन्होंने हवाला दिया है, उसका हुआ ये। साहबी है अबू कतादा, और पूरा उनका नाम है हारिस बिन रबी अंसारी। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के सामने एक जनाजा लाया गया, और आप जब जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो फिर आप रुक गए। आपने कहा कि तुम अपने इस भाई का जनाजा पढ़ लो। तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप नहीं पढ़ाएंगे? तो आपने कहा, नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, आपने बड़े बड़े मुनाफिकों के लिए भी जनाजा पढ़ाने से इनकार नहीं किया, लेकिन इस सहाबी के लिए आपने फरमाया कि उसको ज़िम्मे कर्ज है, और ये कर्ज तिरमिज़ी में है कि 18 या 19 दिरहम था। तो वहीं उसी मौके पे एक साहबी आगे बढ़े, और उन्होंने, और ये साहबी हज़रत अबू कतादा थे जिनसे ये रवायत है, उन्होंने कहा, या रसूल सल्लम, मैं इसके जो कर्ज की रकम है अपने ज़िम्मे लेता हूँ, मैं अदा कर दूंगा। आपने उससे पूछा, तुम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ। तो फिर आपने उनकी खुशबख्ती थी उस साहबी की कि आप आगे बढ़े और आपने वो जनाजा पढ़ा दिया। आप सोचिए, दैट्स द लेवल ऑफ सीरियसनेस। अच्छा, जो दूसरी चीज़ थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से रवायत है, और अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब, ये उनसे रवायत है, और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब, यानी ये हज़रत अली के भाई हुए, ये अपने खाजन से आमतौर पे कहा करते थे कि कर्ज लेके आओ। तो इस पे कुछ लोगों ने इतराज़ किया, तो आपने जो आगे हदीस रवायत की, आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कर्ज लेता है और उसका इरादा होता है कर्ज लौटाने का, तो अल्लाह उसके साथ होता है। भला मैं क्यों चाहूँगा कि मुझ पे कोई एक शब भी ऐसी गुजरे जिसमें अल्लाह मेरे साथ ना हो। यानी वो खाते पीते थे, यानी ही कैन अफोर्ड एवरीथिंग, लेकिन वो इस हदीस का मज़ा या उसका स्वाब लेने की खातिर कि अल्लाह की ब्लेसिंग उनके साथ ज़्यादा हो, तो वो कर्ज लेते थे। पर वो कर्ज चुकाने के लिए लेते थे, यानी कर्ज दबाने के लिए नहीं लेते थे। अच्छा, इसी तरह की एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो हदीस है, वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना से रवायत है, और हज़रत इमरान ने इसको रवायत किया कि वो जब कभी कभी कर्ज मंगवाती तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा ना किया करें। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल से मैंने ये सुना कि जब कोई कर्ज लेता है और उसकी नीयत हो चुकाने की, तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में ही, ये हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में ही कर्ज उतारने का बंदोबस्त फरमा देता है जिसकी नीयत होती है। तो अल्लाह की जो ब्लेसिंग है उसके साथ रहती है। अभी मैंने बयान की, ये इमाम नसाई ने इस हदीस को रवायत किया। जाहिदा कासमी ने पूछा कि सर, मुझे कर्ज लेते हुए शर्म आती है। बेटा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कर्ज लेने से हमारे इस वैसेनिटी में, सोसाइटी में एतराज़ ही करना चाहिए। यहाँ दो तीन प्रॉब्लम और भी हैं। वो ये कि जो कर्ज देने वाला अगर साहिब ज़र्फ नहीं है तो वो जिता देता है, और किसी ऐसे मौके पे आपसे मांग लेता है वापस कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में देखा है कि आप अगर अपने किसी दोस्त को या अजीज़ों को दो कर्ज, तो उस मौके पे आपको ताल्लुकात को ऑलमोस्ट किसी कब्र में उतारना होता है। क्योंकि जो बंदा कर्ज लेता है हमारी सोसाइटी में, उससे अफोर्ड नहीं कर सकता या वो मैनेज नहीं कर पाता अपनी आमदनी में, तो ही ज़्यादा लेता है। तो वो तो मामूल की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है ये कर्ज उतारने के लिए वो क्या करेगा? या तो अपना ज़रिया आमदन बढ़ाए, जो हम आमतौर पर नहीं बढ़ाते, तो ज़ाहिर है फिर तंग होते हैं।
आखिर में वो पाइल अप होता होता फिर जायदादें और चीज़ें बिकने तक, ताल्लुकात ख़राब होने तक चला जाता है। तो बेहतर है जिन लोगों को छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए, अभी जो बात हमने सहाबा की, वो नीयत कुछ और होती थी, यानी वो लग्ज़री पे खर्च करने के लिए नहीं करते थे। हम तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को जब डिमांड करते हैं, माँगते हैं, लोगों से कंपैरिज़न करते हैं और फिर उन जैसा बनने की ख्वाहिश करते हैं, तो उसके लिए कर्ज़ माँग रहे होते हैं। हाँ, अगर कहीं कर्ज़ आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, अगर कहीं आपको बाहर जाने के लिए चाहिए, उसमें भी नीयत तो हमेशा अच्छे इंसानों की ये होती है कि मैं चुका दूँगा या चुका दूँगी। इस नीयत को, यानी यही आपका बैरोमीटर है, यही आपका तराजू है, इसको हमेशा ठीक रखना चाहिए ताकि ज़िंदगी में अगर कभी कुछ ऊँच-नीच हो भी, तो वहाँ जाके पकड़ ना हो जाए और अल्लाह यहीं आपको निपटा दे। या अगर आप बहुत समझदार हैं तो अपने बेटों में से, बेटियों में से जो अफ़ोर्ड कर सकता हो, उसको ज़िम्मे लगा देना चाहिए कि अगर मैं ज़िंदगी में जल्दी चला गया, तो फिर इतना कर्ज़ बाकी है, ये तुमने चुकाना है। जो विरासत की रकम है, वो नहीं तक़सीम होगी जब तक उस आदमी का कर्ज़ ना चुका दिया जाए। विरासत की रकम नहीं तक़सीम होगी जब तक उसके ज़िम्मे अगर हज वाजिब है, तो वो किसी के ज़िम्मे ना लगा दे। विरासत की रकम नहीं तक़सीम होगी, फुक़हा इस पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो आपके रोज़े आपके वाजिब थे और वो रह गए थे, आप वो किसी को नहीं दे देते, उसकी रकम, उसका इफ़्ज़ाना ताकि वो चुका दे, तो जो उसके ज़िम्मे बुनियादी चीज़ें होती हैं, कर्ज़े, हज, रोज़े, ये चुकाने के बाद फिर जो जायदाद बचेगी या पैसा बचेगा, उसकी तक़सीम होती है उस शरई और मुल्की कवानीन के मातहत। हज़रत हाफ़िज़ अली ने बड़े मज़े का सवाल कहा, उसने कहा, सर मैं अभी छोटा हूँ, 18-19 साल की उनकी उम्र है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में इतनी बरकत आ जाए, इतनी खैर आ जाए कि जिस चीज़ पे मैं हाथ डालूँ वो सोना बन जाए। क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? ख़ातिन हज़रात, ऐसा ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ हुआ और आपके साथ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जो किसी एक के साथ हुआ, वो दूसरे के साथ भी हो सकता है और चूँकि ये बरकत और खैर तो अल्लाह ने खुद ही डालनी होती है। लाइक मुझे याद है, ख़ातिन हज़रात, मदीना मुनव्वरा में ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी उर्वा बिन अबू जाद को 1 दिनार दिया कि जाओ जाके बकरी लेके आओ मेरे लिए, ज़रा दूध के लिए उन्हें चाहिए होगी। अच्छा, वो समझदार थे। दूसरा, मेरा ख्याल है जब आपकी नीयत हो अपने महबूब रहनुमा से और पैगंबर से मोहब्बत की और खिदमत की, उन्होंने जाके ये किया कि 1 दिनार में 2 बकरियाँ खरीदी और फिर उन्होंने एक बकरी को 1 दिनार में बेच दिया जब वापस आए। अच्छा, ये एबिलिटी या टेंडेंसी बहुत कम लोगों में होती है, जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो ये कर लेते हैं। जब अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे, उन्होंने बकरी भी उनको दी और 1 दिनार भी दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, ज़ाहिर उन्हें खुशी हुई, तो आपने उनके लिए हाथ उठा के अल्लाह से खैर और बरकत की दुआ की। हदीस में आता है कि इस सहाबी की सारी उम्र ये हालत ये थी कि जिस चीज़ को वो हाथ लगाते वो सोने की बन जाती, क्योंकि उन्हें ये खैर व बरकत की दुआ अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के होंठों से, उनके लफ्ज़ों से उन्हें दिलवाई। अगर आज के ज़माने में आप अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने उस्ताद के लिए या उन लोगों के लिए जो बाज़ दफ़ा बहुत ही बेचारे होते हैं, कभी ऐसा खैर का काम करें। एक हदीस के अल्फाज हैं कि जब भी तुम किसी को अनएक्सपेक्टेड खुशी देते हो, तो उससे अल्लाह बहुत खुश होता है। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इसको ज़िंदगी में आज़मा के देखा है, कि जब भी आप किसी को अनएक्सपेक्टेड खुशी देते हैं बिना लालच के, उसमें आपका कोई मुफाद वाबस्ता नहीं होता, तो फिर आपके लफ्ज़ों में, आपके हाथों में, आपके सरमाए में, आपके फ़ैसलों में मेरा रब इतनी खैर व बरकत दे देता है कि अमलन वही सूरत हो जाती है कि जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हो उसमें फिर खैर व बरकत आ जाती है। मेरा रब आपकी नीयतों को सलामत रखे, इरादों को सलामत रखे और दूसरों की खैर ख्वाही के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम छोटे बड़े जो फ़ैसले करें घरों में, दोस्तों में, अपने अदारों में, वो इतने शानदार हों कि फिर खुद आपको ये महसूस हो, आपके ज़ुबान से ना कहें पर लोग ये कहने पे मजबूर हों कि जनाब इनको तो अल्लाह ने ऐसी ब्लेसिंग दी है कि जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोने की हो जाती है और इतनी बरकत है कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वो इतना ज़्यादा, कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वो सोने जैसी तासीर उसकी बन जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।